अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। जैसे कि आप देख सकते हैं लाल पीले जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं ये बहुत ही दिलकश नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये किए किस तरीके से जाते हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लांट बहुत ही दिलकश हैं। और ये होते कैसे हैं, इनको पहले ग्राफ्ट किया जाता है। आप जानते हैं नेचुरल तो प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेचुरल प्लांट का कलर। तो ये किस तरीके से किए जाते हैं, इनको एक गामा रेस के थ्रू गुजारा जाता है जिसके ज़रिए इनके अंदर कलर डाला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर है और उसके बाद इनको ग्राफ्ट किया जाता है। ग्राफ्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके अंदर रूट पे चलने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती। अगर आप चाहें कि ये प्लांट मैं ऊपर से तोड़ के रूट पे ले लूँ तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है कि ये रूट पे आ जाए, क्योंकि इनके अंदर रूट पे चलने की सलाहियत नहीं होती। और ये अपना क्लोरोफिल इस स्टॉक से लेता है और ऊपर ज़िंदा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक पे ही लगे होते हैं। अक्सर लाल पीले आप जब भी देखेंगे प्लांट ये स्टॉक पे ही मिलेंगे, आपको रूट्स पे नहीं मिलेंगे। कुछ प्लांट्स अपना क्लोरोफिल दोबारा रीगेन करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रीन ग्रीन शेड्स आ रहे हैं, ये अपने ओरिजिनल कलर की तरफ जा रहा है। अब इसके अंदर ये शेड्स आ रहे हैं। अब आप इसको निकाल के इसको रूट पे ले सकते हैं, इसको यहाँ से स्टॉक से हटा के आप रूट पे ले सकते हैं। अब ये रूट पे लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रूट प्लांट है, इसके अंदर नेचुरल कलर आ रहे हैं। इसको हम वेरीगेटेड प्लांट कहते हैं, लेकिन इसको हम वेरीगेटेड प्लांट नहीं कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये साइंसी तरीके से तैयार किया हुआ ऑरेंज प्लांट है और ये एक कुदरती तरीके से तैयार हुआ प्लांट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रीन कलर है, इसके अपने क्लोरोफिल कंप्लीट है और इसके अंदर ये कलर्स आ रहे हैं। इसको वेरीगेटेड प्लांट्स भी कहते हैं और ये कुदरती तरीके से तैयार हुआ प्लांट है। इसके अंदर कोई साइंस नहीं लगी हुई कि इसके अंदर कलर डाला जाए। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये स्टॉक है, इसके अंदर साइंसी तरीके से कलर डाले जाते हैं, जो कि ये प्लांट्स रूट पे बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। अगर आप चाहें कि मैं इसको रूट्स पे ले लूँ तो ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बशर्त ये है कि इसके अंदर शर्त ये है कि ये अपना जो ओरिजिनल कलर है वो दोबारा रिगेन कर ले, अपना क्लोरोफिल दोबारा रिगेन कर ले, अब ये रूट्स के ऊपर चल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जम्नोकैल्शियम ये ज़्यादातर कलर गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये आपको अमूमन दिखेंगे रेड कलर में, और ये देख सकते हैं मल्टी कलर में हो गया, जबकि इसका ओरिजिनल कलर ये है। अब मैं इसको तोड़ के रूट पे लगाना चाहूँ, इसके स्टॉक से निकाल के रूट पे लगाना चाहूँ तो ये बासानी लग जाएगा, क्योंकि इसने अपना ओरिजिनल कलर दोबारा रीगेन कर लिया है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं ये जम्नोकैल्शियम है। अब इसके बेबीज़ आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल कलर के ऊपर आ रहे हैं। अब मैं इसको तोड़ के अगर रूट पे लगाऊंगा तो इसके बेबीज़ लग जाएंगे आसानी से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटो है, इसके अंदर भी पहले गामा रेस के थ्रू इसको गुजारा गया था, लेकिन अब इसने अपना जो क्लोरोफिल है उसको रिगेन कर लिया है और ये अपने ओरिजिनल कलर के ऊपर आ गया है। अब ये रूट पे बासानी चल सकता है। अगर मैं चाहूँ इसको स्टॉक से निकाल के रूट पे लेना चाहूँ ये बासानी रूट पे आ जाएगा, लेकिन एक साइंसी तरीके से किया हुआ मेथड है, ये तरीका है। तो इसके अंदर जब मैं इसको रूट पे लूँगा तो ये रूट पे वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो एक सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है या ओरिजिनल तरीके से जो वेरीगेटेड हो गया है। ये इस तरीके से ग्रो नहीं करेगा, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी। तो नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्नोप्सिस प्लांट है, ये टोटल ग्रीन प्लांट होता है। ये ग्रीन प्लांट पाया जाता है और इसको आप देख सकते हैं साइंसी तरीके से क्लोरोफिल इसका चेंज किया गया है और ये येलो कर दिया गया है। ये भी रूट्स पे नहीं चलते, ये भी स्टॉक के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये अपना क्लोरोफिल इस स्टॉक के थ्रू ही ले रहे होते हैं। अगर आप चाहें कि इसको मैं तोड़ के या इसको निकाल के इसको रूट्स पे ले लूँ तो ये रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ये देख सकते हैं आप जम्नोकैल्शियम ने ये रेड कलर बिल्कुल रेड है ये, अब ये रूट पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर मैं चाहूँ कि ये रूट पे लग जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ ये स्टॉक से ही लेता है। तो जैसा कि आपने देखा ये वेरीगेटेड प्लांट है, इसके अंदर कलर्स आ गए हैं और इसके अंदर ग्रीन कलर भी है। ये वेरीगेटेड प्लांट्स के अंदर ये होता है कि इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। जैसे कि हम आम पौधे देख रहे होते हैं, हमारी
बेबीज से निकाल रहे होते हैं या हमारे सीड ग्रोन प्लांट्स होते हैं, इनकी ग्रोथ बेहतर होती है। लेकिन जो हमारे वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। तो नाज़रीन, ये जो वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं। हमारे जो आम पौधे होते हैं, जो सीड ग्रोन प्लांट्स होते हैं या ऑफशूट प्लांट्स होते हैं, उनकी निस्बत ये स्लो ग्रोथ करते हैं और इनकी वाटरिंग का भी ख्याल करना पड़ता है, इनको धूप से भी बचाना पड़ता है। तो इनके लिए ज़्यादातर हम लोग सेमी शेड्स वगैरह में रखते हैं और इनका फर्टिलाइजिंग का भी आपको प्रॉपर ख्याल करना पड़ता है, जब जाके थोड़े बहुत ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास वेरीगेटेड जम्नुकलेशियम है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ममलेरिया है। कुछ प्लांट्स अपने सर्दियों में कलर चेंज करते हैं, ममलेरिया भी उन्हीं में से एक है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से जम्नुकलेशियम भी अपना कलर चेंज करता है सर्दियों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये वेरीगेटेड प्लांट्स हैं। ये कुछ जैसे ही गर्मियों में आएंगे तो ये अपना कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं, ये अपनी वापसी पोजीशन में आ जाते हैं। इनकी ग्रोथ वेरीगेटेड प्लांट से बेहतर होती है, जबकि वेरीगेटेड प्लांट बहुत नाजुक होते हैं और स्लो ग्रोथ होते हैं। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी रेड, ऑरेंज या येलो प्लांट्स हैं इसके ऑफशूट निकाल के हर किस रूट के लिए ना लगाएं, क्योंकि ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूट्स पे नहीं चलते हैं, ये स्टॉक पर ही चलते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये इसी से अपना क्लोरोफिल ले रहे होते हैं और ऊपर ग्रो करते हैं, ये रूट्स पे नहीं चलते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जम्नुकलेशियम में नया कलर आया था, इसको डार्क कर दिया है थोड़ा। जम्नुकलेशियम का थोड़ा सा ऐसी कलर होता है, लेकिन ये उससे डार्क कलर है। ये भी रूट्स पे नहीं लगेंगे। इनको बढ़ाने का तरीका यही है कि आपने इसके ऑफशूट्स निकालने और उसको ग्राफ्ट कर लेना है। जितने भी रेड, ऑरेंज, येलो प्लांट्स हैं इनको बढ़ाने का तरीका यही है, आपने इसके ऑफशूट्स निकालने हैं और उनको स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट कर लेना है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं जितना बड़ा प्लांट होता है हम उसके लिहाज से पॉट सेलेक्ट करते हैं ताकि इसके अंदर ओवर वाटरिंग ना हो। ये हमारे जितने भी छोटे पॉट्स हैं इनको हम डेली वाटरिंग करते हैं। और ये ड्राई हवा चल रही है ज़रा, तो आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी खुश्क हो गई है, अंदर से बिल्कुल खुश्क हो गया है। और इसके अंदर सॉइल वही है 80% बालू मिट्टी, 20% काऊ डंक और 1 चम्मच भुजा हुआ चूना, उसके मिक्सचर में हमने इसको लगाया हुआ है। और इसके अंदर फर्टिलाइजरिंग का वही तरीका है, जैसे कि ये स्मॉल पॉट है, स्मॉल पॉट के अंदर हमने 5 दाने NPK और 5 दाने DAP के डालने हैं। इससे ऑफशूट्स भी निकालते हैं और ग्रो करते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये जो आज मैंने इन्फॉर्मेशन दी है रेड, येलो, ऑरेंज प्लांट से मुतालिक, ये जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं ये रूट्स पे नहीं लगते हैं, आपको इससे मदद मिली होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।